जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मित्रों बात करेंगे वीक राहु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे। कमजोर राहु के लक्षण क्या हैं, क्या क्या बीमारियां राहु महाराज हमें दे सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन है हमें जो लेनी चाहिए ऑन टाइमिंग, क्योंकि राहु जो है डेस्टिनी बिगाड़ भी सकता है और आपकी डेस्टिनी बना भी सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें कि राहु से घबराए मत, राहु से डरे मत। ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु के जन्म कुंडली के कौन से भाव के अंदर है। वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग द राहु तो समस्याओं को समय पर समझा जा सकता है, समस्याओं को समय पर सुधारा जा सकता है। इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। बोलते हैं ना भाई, जो डर गया वो मर गया। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई राहु से अंदर अंदर आप डरते जा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई राहु जन्म कुंडली के कौन से भाव में है, कौन से नक्षत्र में है, नवमांश कुंडली में पोजीशन कैसी है। तो इन सब चीजों के लिए राहु को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और कमजोर ग्रहों के लक्षण के बारे में एक सीरीज प्रारंभ की हुई है। इनकेस अगर आपने मिस कर दिया है कि कमजोर सूर्य देवता के लक्षण क्या है, कमजोर चंद्र के लक्षण क्या है, कमजोर मंगल देवता के लक्षण क्या है, कमजोर बुध के लक्षण क्या है, कमजोर गुरु महाराज के लक्षण क्या है, कमजोर शुक्र के लक्षण क्या है, ये सब वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं और सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। कमजोर शनि के लक्षण क्या है, ऑलरेडी सब हो चुका है। तो राहु और केतु ये दो ग्रह बाकी हैं। आज जब बात कर रहे हैं राहु के, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कमजोर केतु के लक्षण क्या हैं। और मेक श्योर मित्रों, जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, राहु को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि राहु यंगस्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा। और ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु। अगर आपने राहु को समझ लिया, अगर खराब भी है, अगर आपने समझ लिया, बोलते हैं ना कि भाई जब हम सावधानी बरतते हैं ऑन टाइमिंग तो आधी हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं, बिकॉज वी वर टेकिंग द प्रिकॉशन ऑन टाइमिंग। तो सावधानी बरतो। अगर राहु जन्म कुंडली के अंदर खराब है, बेवजह के वहम ना रखो कि भाई अच्छा राहु खराब चल रहा है, हाय मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, हाय मेरे साथ वैसा हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल भी दूंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। जन्म कुंडली के हिसाब से कुछ चीजें हमें सीखने को भी मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जी, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो क्या क्या चीजें आपके साथ पैदा हो सकती हैं, इसके बारे में जरा बात करेंगे। बेसिकली इसके कारक तत्व क्या है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वायु तत्व है, मध्यम कद, शैडो प्लैनेट है, दक्षिण दिशा का स्वामी है। और कहीं ना कहीं जिस भी ग्रह के साथ ये बैठता है उसके उस प्लैनेट के असर को दुगना और तिगुना कर देता है। राहु दिखावा भी है, छल है, कपट है। राहु ने जैसा कि धोखे से अमृत पी लिया था, सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। कई बार आप देखते हैं ना भाई, अच्छा खासा बहुत बड़ा आलीशान मकान बना हुआ है, जब घर के अंदर जाते हो पूरा का पूरा गंद मचा होता है, साफ सफाई नहीं होती, घर में सुख शांति नहीं होती, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कलेश रहता है, पूरा का पूरा घर में गंद मचा रहता है। तो क्या है, झूठा दिखावा। आपने देखा भाई, बाहर से तो आलीशान मकान है, पर वंस यू आर एंटर इन द होम पूरा का पूरा मेस्टअप है घर के अंदर। तो कहीं ना कहीं राहु दिखावा भी है। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। और कुछ चीजें बताऊंगा, मेक श्योर इसको ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ये ज्ञान जो है सभी तक पहुंच सके। सो राहु के कारकत्व के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। दक्षिण दिशा का स्वामी है, कहीं ना कहीं दिखावा। जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके उस प्लेनेट के असर को दुगना और तिगुना कर देता है। राहु दिखावा भी है। कोई चीज अगर 2% है तो वो आपको 10% दिखाई देगी। राहु दिखावा भी है, छल कपट, जैसा कि राहु ने धोखे से अमृत पी लिया था। वायु तत्व है, मध्यम कद, शैडो, इस काइंड ऑफ ए शैडो। बोलते हैं ना कि भाई इट्स ए शैडो एंटिटी। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, इसका अधिकार जो है, राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका अधिकार हमारी मस्तिष्क के ऊपर ज्यादा रहता है, बुद्धि के ऊपर ज्यादा रहता है, वाणी के ऊपर ज्यादा रहता है, रक्त के ऊपर रहता है। स्किन संबंधी दिक्कतें आपको पैदा हो सकती हैं अगर आपका राहु वीक है। तो राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत है, आपका माइंड काफी ज्यादा शार्प होता है, चालाकी आपके अंदर भरी होती है, आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है और आपकी बॉडी भी काफी ज्यादा एक्टिव होती है। यही राहु अगर वीक होता है तो दुर्बल होने पर चेचक के दाग हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे, पशुओं से आपको चोट लग सकती है, दैट कैन हैपन। कैंसर जैसी गंदी बीमारी हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। बी केयरफुल ऑन दैट। और ये राहु देखिए जी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया कि अच्छा राहु आपकी डेस्टिनी बना सकता है और खराब राहु जो है आपकी डेस्टिनी बिगाड़ भी सकता है। पर अगर इसको आपने समय पर समझ लिया, समय पर सुधार लिया, समय पर उपाय किए, यू विल बी फाइन। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कई बार होता क्या है, जन्म कुंडली नहीं दिखाते
और होता क्या है, नतीजा क्या निकल कर आता है कि भाई नुकसान हो चुका होता है। सबसे पहले तो एक नियम बनाइए, हर साल राशियों के ऊपर फोकस करने के बजाय इन डिटेल जन्म कुंडली जोड़ दिखाया करें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई राशियां बैक टू बैक आप चेक करते जा रहे हो। इसलिए मैंने एक वीडियो किया था, जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। ये जो मंथली प्रिडिक्शन होते हैं, राशिफल आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन का चेक कर लिया करो, 2 दिन का चेक कर लिया करो, डेली राशिफल आप चेक कर सकते हो। बट जब बात आती है बड़े बड़े डिसीजन लेने की लाइफ में कि भाई बिजनेस कौन सा करना चाहिए, शादी करने जा रहे हो, हॉरोस्कोप मैच को लेकर, करियर वाइज कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल रहेगा, हेल्थ खराब चल रही है, क्यों चल रही है, ऑल ऑफ एन एक्सीडेंट, वैवाहिक जीवन में तनाव, कैंसर जैसी गंदी बीमारी, भगवान ना करे कि ऐसा हो। तो ये इन सब चीजों के लिए, बड़े डिसीजन के लिए हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जोड़ दिखाया करें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई राशियों के हिसाब से आप चलते जा रहे हो। राशि है मन, लगन क्या है हम, वी आर द असेंडेंट। तो हमने ये देखना कि भाई हमारे साथ क्या क्या कैसा हो सकता है, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस वाइज कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा। तो ये जो मंथली प्रिडिक्शन होते हैं, चेक किया करें अपने जन्म लगन के अनुसार, साथ साथ जन्म कुंडली दिखाइए। इन डिटेल राशियों के ऊपर फोकस करने की बजाय ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अब मैं बात करूंगा कि कमजोर राहु क्या है कि अचानक दिक्कतें पैदा करा सकता है। राहु अगर मजबूत है, काफी ज्यादा आप शार्प माइंडेड आप होते हो। राहु अगर आपका मजबूत है तो हिम्मत, साहस, शौर्य आपके अंदर भरा भरा होता है। यू विल बी वेरी वेरी ब्रेव अगर आपका राहु मजबूत है। अगर यही राहु वीक हुआ, बुद्धि खराब कर देगा, कहीं ना कहीं नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो कुछ चीजें बताऊंगा, मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर वीक राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो स्पेशली हमारी जो बहनें हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि घर छोड़कर भाग जाना। राहु आपकी बुद्धि खराब कर सकता है, somebody कैन मैनिपुलेट यू, कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर प्रेम संबंधों को लेकर कोई गलत स्टेप ले लिया, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। यस, अपनी पसंद से शादी करने में कोई बुराई नहीं है, बट गो थ्रू द राइट प्रोसेस। राइट प्रोसेस क्या है कि जन्म कुंडली एक बार मैच कराइए, देन प्लान फॉर इट। चाहे अपनी पसंद से भी शादी करने जा रहे हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। ताकि कुछ उपाय होते हैं जो कि शादी से पहले किए जाते हैं, अर्क कन्या विवाह, तुलसी विवाह, ये सब चीजें, कुंभ विवाह हो गया, घड़े को विष्णु भगवान का रूप मान के जो शादी की जाती है, तो उन टाइम हो पाए ये सब उपाय हो सकें। तो राहु आपको प्यार में अंधा, प्यार में पागल भी कर सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। जुआ हो गया, सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, तो जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये सब चीजें भी राहु आपको गलत संगत से भी नुकसान करा के जा सकता है। राहु क्या है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, यहीं से ही बड़े बड़े नुकसान होते हैं। झूठ बोला जाता है, एल्कोहल एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, ज्यादा बोलने से, ज्यादा गुस्से वाली वाणी बोलने से नुकसान। कई बार होता क्या है कि भाई ज्यादा बैक टू बैक आप बोलते जा रहे हो, गुस्सा करते जा रहे हो, हुआ क्या, किसी की गुस्से में आकर राहु ने बुद्धि खराब कर दी, गुस्से में आकर कुछ गलत कर दिया, लैंडेड इन द जेल। जेल में इतने सारे कैदी भरे हुए हैं, क्यों भरे हुए हैं? कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा आया, दे डिड समथिंग रॉन्ग एंड लैंडेड इन द जेल। तो बी केयरफुल ऑन दैट। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो कहीं ना कहीं बुद्धि घुमा सकता है, गलत संगत में डाल सकता है, एनीथिंग बैड कैन हैपन। और राहु देखे जी, सबसे बड़ा नुकसान आपको कराएगा जल्दीबाजी से। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी आप कहीं पर जा रहे हो, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो। राहु ऑल्सो टेक्नोलॉजी भी है, कहीं ना कहीं हमेशा फोन के अंदर बिजी रहना, राइट। तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग से नुकसान हो सकता है, एल्कोहल एडिक्शन से नुकसान हो सकता है। राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, चिढ़ जाना, एकदम से क्रैंकी हो जाना, एकदम से गुस्सा करने लगना, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, राहु कभी कभी आपको बहुत ज्यादा डबल माइंड भी करेगा। और राहु छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा भड़क जाना, प्रेम संबंधों से नुकसान। और जैसे कि मैंने बात किया कि राहु क्या है, दिखावा भी है, किसी भी चीज के असर को दुगना और तिगना कर देता है। मे भी आप किसी बंदे को देखते हो, आपके मन में रहता है कि भाई ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, पर बाद में कुछ सालों के बाद आपको पता लगता है कि भाई वो बंदा तो ये कांड करके बैठा हुआ है, राइट। तो राहु क्या है, भ्रम भी है, वहम भी है, झूठा दिखावा भी है। तो अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर मौजूद है तो आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो बेवजह के वहम ना रखिए कि भाई राहु हमेशा गलत ही रिजल्ट देता है, राहु मेरे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। राहु से डरे मत, राहु को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है, देखिए जी क्या क्या हो सकता है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े ज्यादा रहेंगे, इट कैन बी एनीथिंग, कि भाई बच्चे कहने से बाहर हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कलेश ज्यादा हो सकता है। तो घर के अंदर कलेश और लड़ाई झगड़े ज्यादा रहेंगे, भाइयों से विरोध रहेगा, समाज में आपका अपमान हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी।
और कुछ बीमारियां जो है, राहु क्या क्या बीमारियां हमें दे सकता है, इसके बारे में मित्रों हम बात करेंगे। राहु क्या है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं ना कहीं खांसी बार बार हो रही है, बैक टू बैक आपको खांसी हो रही है, कफिंग की दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, श्वास संबंधित रोग हो गए, आपकी हिचकियां बहुत ज्यादा आना, दैट कैन ऑल्सो हैपन, चर्म रोग हो गया, आपकी आस्थमा की दिक्कत हो गई। अगर राहु अगर आपका वीक है तो आस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, अपर रेस्पिरेटरी इशू दैट कैन ऑल्सो हैपन, किसी चीज से एलर्जी होना दैट कैन ऑल्सो हैपन, दांतों के रोग हो गए, लंग्स की दिक्कतें हो गई, हर्निया जैसी बीमारी होगी। स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें, स्पेशली अगर अष्टम भाव के अंदर या 6th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है, हर्निया की दिक्कत हो सकती है, या 5th हाउस के अंदर भी राहु विराजमान है तो हर्निया की दिक्कत हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। राहु देखिए जी अगर खराब है तो बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है, कमजोर राहु के यही लक्षण है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि खराब कर देता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। प्यार में अंधा हो जाना, कैंसर जैसी गंदी बीमारी, दैट कैन ऑल्सो हैपन, और हार्ट वीक होना, दैट कैन ऑल्सो हैपन अगर आपका राहु कमजोर है तो। कुष्ठ रोग, मिर्गी के दौरे पड़ना, पशुओं से आपको चोट लग सकती है, कैंसर जैसी गंदी बीमारी, सर्वनाश, कोई ना कोई ऐसा कांड कर बैठना जिसकी वजह से समाज में भी इंसल्ट हो गई, कोई ना कहीं आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, तो बी केयरफुल ऑन दैट। और तंबाकू के सेवन से नुकसान, इट कैन बी एनीथिंग, कि भाई किसी चीज का आपको एडिक्शन हो गया है, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, चाहे वो तंबाकू का एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोकिंग की गंदी हैबिट हो, मेक श्योर जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। और आपको करंट भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक का शॉक आपको लग सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। राहु क्या है, अचानक कोई ना कोई नुकसान कर देना, यू कैन यस, अगर राहु बैड है यू कैन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट, तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। यंगस्टर इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें कि पेइंग अटेंशन, दैट्स ए बिगेस्ट रेमेडी यू हैव टू डू। पेइंग अटेंशन, अगर राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, पेइंग अटेंशन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हर समय सतर्क रहिए, हर समय सावधान रहिए। अगर राहु जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो कुछ उपाय भी बताऊंगा, वो उपाय भी करिएगा। राहु का देखिए जी अधिकार रहता है आपकी नींद के ऊपर, कहीं ना कहीं रात को नींद नहीं आती, नाइटमेयर आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, पेट की दिक्कतें ज्यादा रहती हैं, वीक इम्यून सिस्टम, पेट में दर्द उठना, वॉमिटिंग आ जाना एकदम से, दैट कैन ऑल्सो हैपन, या फिर लंग्स की कोई दिक्कत हो गई, आस्थमा की दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई, दैट कैन हैपन। और मस्तिष्क विकार, कहीं ना कहीं माइंड आपका अपसेट सा रहेगा, मे बी किसी चीज को लेकर वहम हो सकता है, आपको जादू टोने का इफेक्ट भी हो सकता है अगर राहु नीच का विराजमान है, स्पेशली अगर धनु राशि का राहु है, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। राहु पागलपन जैसी, कि भाई मेंटल कोई इलनेस हो गई, दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। राहु आपको पागल भी कर सकता है, सतर्क रहने वाली बात रहेगी, चाहे वो प्यार में अंधा कर दे, प्यार में पागल कर दे, या फिर यू गॉट सो मैड एंड यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड यू लैंडेड इन द जेल, कोई आपके ऊपर पुलिस केस हो गया, या फिर एकदम से भड़क जाते हो, एकदम से गुस्सा कर बैठते हो, संभल के रहने वाली बात रहेगी। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो। देखिए जी राहु क्या है, एकदम से गलत ख्याल आना, उसको अंजाम देना, बी केयरफुल ऑन दैट। ये जो हम देखते हैं ना भाई, गैस स्टेशन के अंदर रॉबरी हो रही है, रॉबर के मन के अंदर आता क्या है कि भाई आई वांट टू गेट रिच, राहु इज ऑल्सो शॉर्टकट, कि भाई काम नहीं करना, शॉर्टकट मारना है, गन निकाली, राइट, रॉबरी करने के लिए चले गए, और अपनी लाइफ तो रिस्क में डाली ही डाली, सामने वाले की लाइफ भी रिस्क के अंदर डाल दी, तो बी केयरफुल ऑन दैट। ये जो रॉबरी होती है, गैस स्टेशन के अंदर रॉबरी हो जाती है, समबड़ी कि भाई किसी ने गोली चला दी, बुद्धि खराब हो गई, राइट, तो बी केयरफुल ऑन दैट, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। राहु अगर वीक है कहीं ना कहीं आपको गलत संगत में भी डाल सकता है, कि भाई रॉबरी हो गई, कुछ ऐसा, ये जो हम केस सुनते हैं कि भाई इस गैस स्टेशन के ऊपर रॉबरी हो गई, यहाँ गैस स्टेशन के ऊपर रॉबरी हो गई, बी केयरफुल ऑन दैट, इट्स अ शॉर्टकट। उनके दिमाग में, आप खुद सोचिए उनके दिमाग में क्या आता है, गंदे ख्याल आते हैं, शॉर्टकट है कि भाई अच्छा रॉबरी कर लेते हैं, दे विल मेक सम मनी, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग थिंकिंग। अपनी लाइफ, जिंदगी जो है कुछ पैसों के लिए अपनी पूरी पूरी लाइफ को रिस्क के अंदर डालते हैं, एनीथिंग बैड कैन हैपन, उसके बाद नतीजा क्या निकल कर आता है, लैंडेड इन द जेल, बी केयरफुल ऑन दैट अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे वीक राहु, कैसे आपको मालूम होगा कि वीक राहु है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हट के बात करूंगा कि आपको कैसे, हाउ यू कैन फील बेसिकली योर राहु इज वीक, कि कैसे आपको मालूम होगा कि राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है। बात बात पर आप भड़क जाते हो, बात बात पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या फिर माइग्रेन की दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं, पेट काफी ज्यादा खराब रहता है, वैवाहिक जीवन में ज्यादा तनाव चल रहा है, तो समझ जाइए राहु जरा वीक है। आस्थमा की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है, खांसी बहुत ज्यादा आपको रहती है,
चर्म रोग अगर आपको है, पेट काफी ज्यादा खराब रहता है और छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज्यादा भड़क जाते हो, वाणी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, समझ जाइए कि राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है। तो ऑटोमेटिकली ही ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप जरूर करिए और ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः, या तो छोटा मंत्र कर लीजिए या फिर ओम रांग राहवे नमः छोटा सा मंत्र है। जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप आप खुद करोगे काफी शांति मिलेगी। दूसरा मंत्र है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः। काफी जगहों पर यू विल सी ओम भ्राम एंडिंग विद म, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। Yes, you can do that also, but if you do ending with g, that will become more effective. देखिए जी, बात बात पर गुस्सा आया, क्या हुआ कि भाई आप सहन नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यू बैक टू बैक आप शाउटिंग करते रहते हो। एक एग्जांपल भी दूंगा कि कौन सा लगन की जन्म कुंडली थी, उसके अंदर भी ये बंदे के अंदर सेम नेचर है। ये छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, दूसरे को नीचा दिखाना, झूठ बोलना, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, धन हानि हो जाना, ये जो लॉटरी होती है, सट्टा जुआ, ये सब चीजें ज्यादा खेलना, प्यार में अंधे हो जाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, अब बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी वाइज कि आपकी जन्म कुंडली की मैं बात करूंगा। देखिए कि जन्म कुंडली के 5वें भाव के अंदर चंद्र और राहु युति है, आपके लिए वीक है। वुडू काइंड ऑफ ए थिंग, जादू टोने का इफेक्ट आपके ऊपर जल्दी हो सकता है, और राहु भी वीक रहेगा, यहाँ पर मून भी आपका वीक रहेगा, ग्रहण दोष बनता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर ये 5th हाउस के अंदर बन रहा है तो। अगर चंद्र राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली में 6ठे भाव में है, हालांकि अगर अकेला राहु 6ठे भाव में बैठा हुआ है वेरी वेरी गुड, बट अगर चंद्र भी है और राहु भी है 6ठे भाव में तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। या फिर जन्म लगन के अंदर राहु और चंद्र युति बनी हुई है तो इसमें चंद्र भी वीक होगा और राहु भी वीक माना जाएगा, और अकेला राहु अगर जन्म लगन में विराजमान है वेरी वेरी शार्प माइंडेड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। दिक्कत क्या होती है, जब भी राहु को ग्रहण लगता है, जब भी चंद्र को ग्रहण लगता है, राहु और चंद्र की युति होती है, कहीं ना कहीं दिक्कत क्या होती है, मन का मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और मन चंद्र मन हो जाता है, राहु से ग्रहण लग जाता है तो वो जरा ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाना, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरा युति ठीक नहीं मानी गई अगर जन्म कुंडली के जन्म लगन के अंदर राहु और चंद्र युति है तो, या फिर 6th हाउस में है, या फिर 5th हाउस के अंदर है, या फिर 8th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति बनी हुई है तो आपका राहु भी वीक है और आपका चंद्र भी वीक है। काफी ज्यादा सतर्क रहिएगा। एक नियम है इसके लिए, कभी भी होली आए, दिवाली आए, सूर्य ग्रहण आए और चंद्र ग्रहण आए, राइट, तो चंद्र और राहु के मंत्र जाप अपनी डेली पूजा में तो करें ही करें, और होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर तो ज्यादा से ज्यादा करिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका राहु जो है, लेट मी रिपीट अगेन, चंद्र राहु कंजंक्शन अगर 5th हाउस में है, चंद्र राहु कंजंक्शन अगर 6th हाउस में है, चंद्र राहु कंजंक्शन अगर जन्म लगन में विराजमान है, या फिर चंद्र राहु युति आपके 8th भाव में है तो ये वीक की कैटेगरी के अंदर राहु भी आएगा और चंद्र भी आएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में विराजमान है, कर्क राशि का राहु है, स्पेशली अगर कर्क राशि का राहु है तो कहीं ना कहीं आपका धन जो है, आपका मनी जो है, आपके फ्रेंड्स खा जाते हैं। तो मेक श्योर किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि का राहु विराजमान है। somebody कैन मैनिपुलेट यू, और आपका पैसा जो है दोस्ती यारी में उड़ जाता है, या फिर शादी की पता लगा कि भाई जीवन साथी ने पैसा खा लिया, या कोई ना कोई नुकसान आपको हो गया, तो इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि का राहु ठीक नहीं है, कर्क राशि का राहु जन्म कुंडली में तो ठीक नहीं है, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का राहु ज्योतिष शास्त्र में ठीक नहीं माना गया, संभल के रहने वाली बात रहेगी। वो बात अलग है कि इन राशियों में विराजमान है बट भाव अच्छा है, भाव अच्छा है मीन्स 3रे भाव में विराजमान है, 6ठे भाव में विराजमान है, या फिर आपका राहु जो है 10th और 11th हाउस में विराजमान है तो अच्छा भाव, अच्छे रिजल्ट आपको राहु महाराज देंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बैड इंपैक्ट जरा कम रहेंगे अगर इन राशियों में विराजमान है, बट भाव 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां है तो। और राहु महाराज मेष राशि, कर्क राशि, और अगर वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के अंदर विराजमान है तो। पर इन राशियों के अंदर मैंने काफी देखा है कि राहु जो है बैड रिजल्ट देता है, राहु जो है वीक माना गया है। अगर मेष राशि का राहु है, कर्क राशि का राहु है, वृश्चिक राशि का राहु, धनु राशि, कुंभ राशि या फिर मीन राशि का राहु आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो सतर्क रहिएगा। जब जब राहु की महादशा आती है या फिर अंतरदशा आती है तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो राहु अच्छा कब माना जाएगा, कौन सी राशि में राहु अच्छा होता है? देखिए जी, वृषभ राशि का राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इफ राहु इज सिटिंग इन द टॉरस,
जेमिनाई राहु, राहु अगर मिथुन राशि का है बहुत ही अच्छा। कन्या राशि का राहु, राहु इन वर्गो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि का राहु ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तुला राशि और मकर राशि का राहु ज्योतिष शास्त्र में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माना गया है। पर यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, इन राशियों में विराजमान अगर खराब भाव में हुआ, खराब भाव मीन्स या दूसरा भाव है जो कि वाणी का है, धन का है, फोर्थ हाउस हो गया आपका, राइट, फोर्थ हाउस है सुख का, राहु वहां पर बैठकर सुख की हानि करता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, ध्यान रखने वाली बात रहेगी, राहु अष्टम भाव में, भले ही चाहे वो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि का हो, कहीं ना कहीं अष्टम भाव में खराब भाव आ गया, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या अचानक एक्सीडेंट दैट कैन हैपन, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। पर सिंपल वे में राशि वाइज अगर बात करें, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि और आपका तुला राशि और मकर राशि का राहु ज्योतिष शास्त्र में काफी ज्यादा मजबूत माना गया है। और कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ जन्म कुंडली बेसिकली आपके साथ शेयर करूंगा, वर्बली बताऊंगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो चांदी की चैन बुधवार के दिन गले में धारण करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। तो इसमें भी एक प्रोसेस है, ऐसे मत कि भाई बाय की और आपने गले में धारण कर ली, इसका मेन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के हिसाब से ही धारण कीजिएगा। बुधवार के दिन ओम गंग गणपति नमः, इसमें भी काफी जगहों पर यू विल सी ओम गम गणपति नमः, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। ओम गंग गणपति नमः, इसकी एक माला कीजिए, माला नहीं है 5 मिनट कीजिए। उसके बाद ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र के जाप कीजिए, एक माला, माला नहीं है, 5 मिनट इस मंत्र के जाप कीजिए, ओम रांग राहवे नमः, बुधवार के दिन सुबह के समय आफ्टर शावर। चांदी की चैन को कच्चे दूध में डिप कीजिए, गंगा जल में डिप कीजिए, जोत के ऊपर से क्लॉकवाइज 3 बार वारी और उसको गले में धारण करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी ज्यादा शांति आपको मिलेगी। स्पेशली बात बात पर गुस्सा आता है, यू आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, गुस्सा, एंगर इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, गुस्सा काबू में नहीं रहता, वाणी कहीं ना कहीं ज्यादा बोलने से नुकसान, गुस्से वाली वाणी बोलते हो उसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प आउट होगा और राहु के बैड इंपैक्ट भी कटेंगे बाय डूइंग वन सिंपल रेमेडी, वियर द सिल्वर चैन ऑन वेडनेसडे। जो उपाय बताया है मेशो जरा ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिए जी, बेस्ट रेमेडी एक और उपाय है, अगर कर सकते हो, अगर आपको अधिकार है ये चीज करने का, और राहु की अगर जन्म कुंडली के अंदर वीक है और आपको मौका मिलता है कन्यादान करने का, तो कन्यादान कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर ऐसा मौका मिलता है तो ऐसा मौका छोड़िएगा मत, तो कन्यादान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ रहेगा। और राहु का बेस्ट रेमेडी है एक और, फीड द बर्ड, दैट्स द बेस्ट रेमेडी। हर बुधवार को अगर एवरीडे करोगे, सोने पे सुहागे वाली बात रहेगी, फीड द बर्ड, एक बाउल में बर्ड फूड, दूसरे बाउल में पानी, एवरी डे करोगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। अदरवाइज एवरी वेडनेसडे को तो ये उपाय करें ही करें, क्योंकि छोटे बच्चों को, ये भी मैं भी बताऊंगा कि यंगस्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे, छोटे बच्चों के ऊपर, बड़े बुजुर्गों के ऊपर राहु महाराज क्या इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए जी, राहु के बैड इम्पैक्ट करते हैं दुर्गा उपासना करने से, तो दुर्गा उपासना में दुर्गा देवी के 32 नामों के पाठ कर सकते हो। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप किया, उसके बाद ओम रांग राहवे नमः, उसके बाद ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के जाप करिए, आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे, दुर्गा उपासना करने से भी राहु के बैड इम्पैक्ट जो है कटते हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, बात करेंगे कि छोटे बच्चों के ऊपर अगर राहु वीक है, कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, स्टडी के ऊपर मन न लगना, राहु क्या है कि चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी, अड़ियल, अपनी मनमानी करने की आदत, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। जिद्दी जिद्दी बच्चों को, अगर बच्चे बहुत ज्यादा स्टबर्न है, जिद्दी हैं, तो मेक श्योर उनको बड़े प्यार से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए राहु के मंत्र जाप करें, साथ साथ बच्चों को भी सिखाइए छोटा सा मंत्र ओम रांग राहवे नमः। छोटे बच्चों का राहु अगर वीक है तो बहुत ज्यादा जिद्दी बना सकता है, पढ़ाई में मन ना लगना, टीवी देखते रहना, एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। और यंगस्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और छोटे बच्चों को पेट भी खराब कर सकता है राहु अगर वीक है तो, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक हो सकती है, पेट में दर्द होना, पेट में गैस की दिक्कतें होना, एनीथिंग कैन हैपन। और राहु क्या है, माइग्रेन की दिक्कतें, आपका दांतों की दिक्कतें होना, दैट कैन ऑल्सो हैपन, सतर्क रहिएगा। यंगस्टर के ऊपर राहु क्या इम्पैक्ट डालेगा अगर वीक है तो, देखिए जी, कहीं ना कहीं गलत संगत से नुकसान, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से नुकसान, के स्मोकिंग की हैबिट हो गई, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, अफेयर्स के चक्कर में, प्रेम संबंधों के चक्कर में कहीं ना कहीं समाज में आपका अपमान हो गया, दैट कैन ऑल्सो हैपन। चरित्र पर, करेक्टर पर दाग लग सकता है राहु अगर वीक है तो। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से जरा बच के रहिएगा। अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर अगर आप सीरियस हैं, कोई जीवन साथी अगर आपने चूज कर लिया है,
नो प्रॉब्लम ऑन दैट, जस्ट मैच द होरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। सतर्क रहिएगा। हमारे यंगस्टर व्यर्थ के प्रेम संबंध, इधर उधर घूमना फिरना, मौज मस्ती, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। स्टॉक्स में भी बड़ा नुकसान हो सकता है और जल्दीबाजी से भी आपको बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में वीक है। जल्दीबाजी इन दैट कैन बी इन एनी वेज, कि भाई टैक्सिंग एंड ड्राइविंग होगी, मन में शांति नहीं है, फटाफट टैक्स करना है, राइट, दैट कैन ऑल्सो हैपन, जिसकी वजह से हुआ क्या, एक्सीडेंट हो गया। तो मेक श्योर जल्दीबाजी जरा दिमाग से निकालिए। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, जल्दीबाजी आई दिमाग में, कहीं ना कहीं आपने स्टॉक्स बाय कर लिए, बाद में आप पछताओगे। आई शुड वेट फॉर सम मोर टाइम, कि थोड़ा समय मैंने और वेट किया होता तो मैं आई कैन मेक मोर मनी, कि भाई स्टॉक्स को लेकर। तो जल्दीबाजी अपने दिमाग से निकालिए, इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिए। चाहे वो बोलने को लेकर है कि भाई आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, कोई आर्गुमेंट चल रहा है, आपका अपने ऊपर काबू नहीं है, यू जस्ट स्टार्ट शाउटिंग लाइक ए क्रेजी, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सतर्क रहने वाली बात रहेगी। तो यंगस्टर हमारे जरा ध्यान रखिए। और वैवाहिक जीवन में भी मैं बात करूंगा, कपल्स स्पेशली, अगर राहु आपका वीक है तो आपस में आर्गुमेंट बैक टू बैक, हस्बैंड ये बोलेगा, वाइफ कुछ बोलेगी, हस्बैंड फिर कुछ बोलेगा, वाइफ कुछ बोलेगी, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव, लड़ाई झगड़े कहाँ से कहाँ आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं। सतर्क रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, राहु का इम्पैक्ट जो है हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर क्या पड़ सकता है, कहीं ना कहीं माइग्रेन की दिक्कतें हो गई, चर्म रोग हो गया, आस्थमा की दिक्कत हो गई, एयरवेज इज गेटिंग नैरो, कहीं ना कहीं दांतों की दिक्कतें हो गई, दैट कैन हैपन। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मिर्गी के दौरे पड़ना, अचानक नुकसान हो जाना, बुद्धि खराब हो गई, कोई ना कोई श्वास संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, हर्निया की दिक्कत भी हो सकती है, एंड पैरों में दिक्कतें जरा बढ़ सकती हैं, और पेट संबंधी दिक्कतें, लीवर, पाचन शक्ति खराब, इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों से जरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभल के रहिएगा। पेट संबंधी दिक्कतें और कहीं ना कहीं बुद्धि खराब राहु कर सकता है, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर एक चीज़ का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्ग, व्यर्थ की कोई भी टेंशन मन को ना लगाएं, इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। राहु की देवता के मंत्र जाप करिए। अगर पेट काफी ज्यादा खराब रहता है, माइग्रेन की दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं, साइनस की दिक्कत रहती है, राइट, कोई एलर्जी प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, तो जो उपाय मैंने बताया उसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। यू विल सी द बिग चेंज इन योर लाइफ। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिए, राहु क्या है, राहु रिस्क भी है, कि भाई आपने कोई रिस्क लिया लाइफ में, कि भाई मे भी कोई इन्वेस्टमेंट किसी के साथ कर दी, कोई स्टॉक्स ले लिए, अपनी जमा पूंजी आपने कहीं पर लगा दी, डोंट टेक द रिस्क। और राहु यही आपसे चाहता है कि भाई जल्दीबाजी में आपका दिमाग, आपकी बुद्धि राहु ने घुमा दी, एंड यू टुक द रॉन्ग स्टेप, जिसकी वजह से जीवन में हुआ कि आपने नुकसान खा लिया। तो स्पेशली यंगस्टर जरा विशेष तौर पर ध्यान दें। चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा, इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, स्पेशली अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर। राहु अफेयर्स और प्रेम संबंधों को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली 5th हाउस का राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो प्रेम संबंध कराता है, शादी की उम्र हो गई है, प्रेम संबंध कराता है। 7th हाउस का राहु है, कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है कंप्लीटली। तो मेक श्योर, इसका उपाय है, मेक श्योर टू मैच द गुड हॉरोस्कोप, यही सबसे बड़ा रेमेडी है। शादी से पहले ये जो कुंभ विवाह होते हैं, अर्क कन्या विवाह होते हैं, तुलसी विवाह होते हैं, ऑन टाइम परफॉर्म कराइए। यस, जीवन में अच्छे पंडित जी का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो राहु अगर जन्म कुंडली के अंदर वीक है, स्पेशली राहु अगर दूसरे भाव में है, तो वीक की कैटेगरी के अंदर आता है। खाली अकेला जन्म लगन के अंदर राहु बैठा हुआ है, यू विल बी वेरी वेरी शार्प माइंडेड, बहुत ही अच्छा लगेगा। बट दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान है, वीक रहेगा। देखिए जी, राहु अगर जन्म कुंडली के 4th हाउस में विराजमान है, वीक रहेगा। राहु अगर जन्म कुंडली के 5th हाउस में, राहु अच्छा रिजल्ट देता है, पर स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर मन ना लगना, दैट कैन हैपन। 5th हाउस में राहु टेक्नोलॉजी, आईटी, इन सब चीजों में, मेडिकल में आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगेन 7th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है, कहीं ना कहीं वीक की कैटेगरी, कमजोर की कैटेगरी में आता है। राहु अगर 8th हाउस के अंदर विराजमान है, कमजोर की कैटेगरी के अंदर आता है। 9th हाउस के अंदर राहु कहीं ना कहीं मेक श्योर धर्म कर्म के कामों के ऊपर, पूजा के ऊपर जरा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, उतना बुरा नहीं है 9th हाउस का राहु। 10th और 11th हाउस में राहु अच्छे रिजल्ट देता है, बट 12वें भाव का राहु बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कमजोर की, वीक की कैटेगरी के अंदर आता है। कहीं ना कहीं खर्चीला आपका बहुत ज्यादा स्वभाव होता है, कर्जे बढ़ सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मसला सामने आ सकता है। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलो, अगर राहु 12वें भाव में विराजमान है तो सतर्क रहने वाली बात रहेगी। तो ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे कि भाई खर्चे बढ़ा लिए, या कोई नुकसान आपके हो गया, किसी को आपने जिम्मेदारी दी, या किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल रहे हो, उसने आपको कहीं ना कहीं बैक स्टेप कर दिया, आपने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया, उसने आपको धोखा दे दिया।
तो मेक श्योर किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चले, चाहे वो पार्टनरशिप है कुछ भी है। मेक श्योर टू एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, कि भाई इतना सामने वाले का हिस्सा होगा, इतना मेरा हिस्सा होगा। कोशिश करें किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर कुछ भी गलत ना कर बैठे हैं। अगर स्पेशली राहु 12वें भाव में विराजमान है, या फिर 5th हाउस के अंदर विराजमान है, या फिर दूसरे भाव में विराजमान है, तो सतर्क रहने वाली बात रहेगी। और कुछ मित्रों एक एग्जाम्पल दूंगा। एक जन्म कुंडली है, आई सा लॉन्ग टाइम बैक, राइट नाउ ही इज इन कैनेडा। सो 26 नवंबर 1962 एंड 11:35 AM जबलपुर की जन्म कुंडली है। तो इस जन्म कुंडली के अंदर मकर लगन की जन्म कुंडली, और जन्म लगन के अंदर शनि केतु, दूसरे भाव में गुरु एंड मंगल और राहु 7th हाउस के अंदर, शुक्र और चंद्र जो है 10th हाउस के अंदर, और बुध आदित्य योग बनता है लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर। तो इस जन्म कुंडली में बात करें सिर्फ राहु की, जैसे मैं आज में बात कर रहा हूँ, राहु जो है 7th हाउस के अंदर बैठकर, साथ में मकर लगन की जन्म कुंडली 7वें भाव में आती है कर्क राशि। तो मंगल देवता भी नीच के होकर 7th हाउस में विराजमान, साथ साथ राहु भी विराजमान। अंगारक दोष बना हुआ है, राहु का 7th हाउस में बैठा होना, नीच मंगल का 7th हाउस में बैठा होना। एक तो अंगारक दोष बनाया, दूसरा मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार शादी की सक्सेसफुल नहीं हुई, दूसरी बार शादी की सक्सेसफुल नहीं हुई, तीसरी बार शादी की है अभी बंदे ने, उसमें भी ही इज फेसिंग द हार्ड टाइम। तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल के यहाँ पर देखिए जी, मंगल तो अपना खराब इम्पैक्ट डाल ही रहा है, साथ साथ राहु भी है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विवाहिक जोन में तनाव पैदा कर दिया। तो अगर यही सब चीजें ऑन टाइम की गई होती, वही प्रॉपर वे जन्म कुंडली मैच कराई होती, शादी से पहले तुलसी विवाह ये सब चीजें ऑन टाइम परफॉर्म कराया होता, तो शायद इस बंदे को ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। तो सतर्क रहिएगा। और इस जन्म कुंडली में आप देखोगे कि शश योग भी है, इस जन्म कुंडली के अंदर मालव्य योग भी है, और इस जन्म कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग भी है। बट नवांश कुंडली देखेंगे तो काफी ज्यादा वीक नजर आती है। तो 3 योग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जीवन में क्या नहीं है, सुख नहीं है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और एक और जन्म कुंडली मकर लगन की जन्म कुंडली, और दूसरे भाव के अंदर राहु का बैठा होना। तो जैसा कि आज बात कर रहे हैं कि भाई वीक राहु क्या क्या करा सकता है, तो जस्ट एग्जाम्पल मकर लगन की जन्म कुंडली, राहु महाराज दूसरे भाव में विराजमान थे। तो इस बंदे का नेचर क्या है, राहु ने दूसरा भाव किस चीज का है, दूसरा भाव है परिवार का, दूसरा भाव है वाणी का, दूसरा भाव है झूठ बोलने का, दूसरा भाव है हाउ यू टॉक, राइट। और दूसरे भाव में राहु महाराज ने बैठकर वाणी को दूषित कर दिया। पारिवारिक कलेश हमेशा रहते हैं, बात बात पर भड़क जाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, दैट कैन हैपन, जो कि चल भी रहा है। ये बंदा भाषण बहुत देता है, बंदा चिल्लाता बहुत है, बात बात पर दूसरों को नीचा बहुत दिखाता है, और झूठा दिखावा भी है। राहु क्या दिखावा, जब बात आती है पब्लिक से बात करने की, वेरी वेरी नाइस। तो इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें कि राहु का दूसरे भाव में बैठा होना ठीक नहीं है, स्पेशली धनहानि करा सकता है, पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें। वाणी पर मिठास बनाकर रखें, साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। बेवजह में अपना दोषी किसी और को ना ठहराएं, बेवजह की टोंटिंग, बेवजह के ताने किसी को ना मारें, स्पेशली अगर दूसरे भाव में विराजमान राहु है। तो यंगस्टर जरा ध्यान रखिए इस चीज का। तो इसके ऊपर भी कभी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि राहु का एक एक भाव के अंदर रिजल्ट, लगन में राहु है, डीपली हम लोग बात करेंगे। तो आज जैसे मैंने बात की है कि एक्चुअली वीक राहु इन एस्ट्रोलॉजी, कमजोर राहु के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में मैंने बात की, और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। देखिए जी, जैसा कि मैंने मित्रों स्टार्टिंग में ही कहा है कि भाई जो डर गया वो मर गया। कोशिश इस चीज की कीजिए कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, हाय मेरे बच्चे का, या मेरा राहु शुरू हो गया, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। वंस यू विल टेक द प्रिकॉशन ऑन टाइम, यू विल बी फाइन, बिलीव मी और नॉट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लोग यहाँ पर खुद मिस्टेक करते हैं। जब समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं उसके बाद जन्म कुंडली निकालते हैं। तो हर साल एक तो नियम बनाइए, हर साल टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, सो यू कैन बी नोटिफाई ऑन द राइट टाइम। क्योंकि गोचर वाइज भी राहु का देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसके ऊपर भी मैंने राहु केतु गोचर 2022 जो वीडियो बनाया है वो चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि आपकी कौन सी जन्म राशि है और कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। जब बात आती है ट्रांजिट की, गोचर में भी जब राहु जो है आपके स्पेशली दूसरे भाव में आ जाए, राइट, या फिर राहु आपके 4th हाउस के अंदर आ जाए, राहु जो है आपके अगर अष्टम भाव में आ जाए, 7th हाउस में आ जाए, या 12वें भाव में आ जाए, तो ठीक नहीं है। ये सब प्रिडिक्शन चेक कीजिएगा 2022 राहु केतु ट्रांजिट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। जो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, सी मोर के ऊपर आप क्लिक करके देख भी सकते हो। एंड वंस अगेन, जैसा कि मित्रों राहु का काम है कार्यों में अड़चने पैदा करना। ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे कि भाई हमेशा उसको सोच के चलें कि भाई राहु हमेशा खराब ही होता है।
ऐसी सोच मत रखिए। राहु हमेशा खराब नहीं होता, राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज फिगर इट आउट कीजिए कि राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है या फिर बुरा। तो जो मैंने आपको अच्छे की कैटेगरी भी बताई है और बुरे की कैटेगरी भी बताई है। और टाइम टू टाइम मंत्र जाप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है, सेम थिंग विद द पूजा पाठ। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है, कमजोर है, फॉर एग्जाम्पल अष्टम भाव में विराजमान है, 12वें भाव में विराजमान है, दूसरे भाव में विराजमान है, 4th हाउस में विराजमान है, तो ज्यादा से ज्यादा, और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है या फिर गोचर वाइज खराब चल रहा है, तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है, सेम थिंग विद द पूजा पाठ। ज्यादा से ज्यादा राहु का मंत्र जाप आप खुद करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम रांग रावे नमः और ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सह रावे नमः, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे करिएगा जरूर। साथ साथ दुर्गा उपासना किया करें। दुर्गा उपासना में दुर्गा देवी के 32 नाम कीजिए या फिर ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। स्पेशली 7th हाउस में राहु महाराज विराजमान है तो वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय करेगा। इवन जन्म लगन में भी विराजमान है तो वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि केतु विल बी इन योर 7th हाउस। तो मेक श्योर संभल के रहने वाली बात रहेगी। और राहु देखिए जी दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, और यहीं से कितने बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाते हैं, झूठा दिखावा किया जाता है, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, तो और यहीं से काफी अच्छे काम भी किए जाते हैं। भाई आपका शार्प माइंड है, आप मीठी वाणी बोलते हो, आप ऐसी वाणी बोलते हो लोगों को पसंद आती है, आपके सिंगिंग के अंदर टैलेंट होता है। राहु इज ऑल्सो द डायलॉग। फिल्म इंडस्ट्री में अगर राहु का आपका अच्छा है तो अच्छे डायलॉग आप बोलोगे। तो ऐसा भी राहु ऐसी बात नहीं है कि भाई हमेशा खराब ही रिजल्ट देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु कि भाई राहु कमजोर है या फिर स्ट्रांग है आपकी जन्म कुंडली में। और टाइम टू टाइम बड़े डिसीजन वाइज जन्म कुंडली जोड़ दिखाइए, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। बेवजह के वहम ना रखें, इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जी खराब राहु, मैं आपके साथ एक जन्म कुंडली भी शेयर करूंगा। आई थिंक आई डिड शेयर वन हॉरोस्कोप। राहु वाज सिटिंग इन द 8th हाउस, मून भी वहां पर विराजमान था, एंड कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन कोई पेट संबंधी दिक्कत हुई, लीवर किडनी में कोई दिक्कत हुई, एंड ही पास्ड अवे विद इन 3 मंथ। तो सतर्क रहने वाली बात रहेगी। तो हमेशा राहु को बुरा ना माने। अगर राहु खराब भी है, कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, हमेशा नेगेटिव ना सोचते रहें, उसके पूजा पाठ करिए। बोलते हैं ना भाई खराब समय को पूजा पाठ करके निकालिए, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई शाउट करते जा रहे हो, चिल्ला रहे हो। एक तो राहु ऑलरेडी खराब है और ये राहु है, राइट, इस राहु को आप और ज्यादा बिगाड़ रहे हो चिल्ला चिल्ला कर, राइट, किसी को नीचा दिखाकर, अल्कोहल पीकर, राइट, स्मोकिंग कर कर, गलत संगत में पड़कर, नशा, ड्रग्स, ये सब चीजों के चक्कर में पता लगा चीजें छुपा रहे हो, पेरेंट्स को कुछ बोल रहे हो, कर कुछ रहे हो। यंगस्टर इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा राहु के बारे में, जल्दीबाजी से बचिएगा। इट कैन बी इन एनी वेज के भाई स्टॉक्स बाय कर लिए या फिर टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। संगत का अपनी जरा ध्यान रखिएगा, यंगस्टर के लिए एडवाइस रहेगी। तो अगले वीडियो में बात करेंगे वीक केतु के लक्षण क्या हैं, वीक केतु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में चर्चा करूंगा। एंड काफी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, 12 राशि की कमजोरियां क्या है, पेरेंट्स मस्ट वॉच, वास्तु शास्त्र वीएस योर हॉरोस्कोप, काफी लोग वास्तु को लेकर भ्रमित रहते हैं, तो काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, देखिएगा जरूर। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए इस चैनल के बारे में। एंड अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।